यहाँ पे आपका p की वैल्यू 5/3 आई थी, लेकिन हमारे पास रिलेशन है 1/x इज इक्वल टू p, देयरफॉर x इज इक्वल टू आपको रिवर्स करना पड़ेगा, दिस कम्स टू 3/5। 1/5/3 मतलब इसको रिवर्स कर दिए 3/5। यहां तक हो गया ना। चलो अभी डी आर की वैल्यू निकालो, डी क्यू निकालो, पहले पी हुआ है सिर्फ, पी हो गया हमारा, क्यू की निकालना है हमें। डी क्यू के लिए क्या लिखोगे आप, सी टू में आपको राइट हैंड साइड की वैल्यूज लिखना है, पहले तो वो लिख दो। अभी फर्स्ट कॉलम है, थर्ड कॉलम विल रिमेन सेम। फर्स्ट कॉलम है आपका 1 1 और 2, एंड फाइनली 1 1 एंड 3। क्लियर है, ये 3 हो गए, इसको कैलकुलेशन कर लो। सर +5। So 5. 5 सर। यस सर 5। +5 आ रहा है क्या सबका? यस सर। यस सर। +5 आ रहा है। अच्छा, इसके हिसाब से क्यू की वैल्यू क्या हो गई अब? 5. क्यू की वैल्यू है आपकी, और इसकी वैल्यू -3, मतलब -5/3 इज योर क्यू वैल्यू। लेकिन हमें चाहिए y की वैल्यू, -3/5। y इज नथिंग बट 1/2, तो ये आएगा ये जो भी रहेगा इसका रेसिप्रोकल लेना है हमें, देयरफॉर y इज इक्वल टू -3/5 रिवर्स करना है। यस। जिसका हो गया z निकालो, r निकालो, r dr आने के बाद z वैल्यू निकालो। R-2। r की वैल्यू -2 आ रही है, ओके। उसके हिसाब से z की वैल्यू क्या आनी चाहिए? -1/2। -1/2। अच्छा चलो हम डी आर निकालेंगे। डी आर में क्या करना है आपको, थर्ड कॉलम में आपको राइट हैंड की वैल्यू से लिखना है, -2 3 -1। कॉलम 1 एंड 2 विल रिमेन सेम, तो ये आ गया 1 1 और 2, और यहाँ पे आ गया 1 -2 -1। प्रहल स्पीड फास्ट हो रही है क्या? हो गया आपका, डीआर तक आ गए? मानस यस सर। हो गया ना, डीआर चालू है ना अभी? हाँ। हाँ। अच्छा, डीआर के लिए क्या कैलकुलेशन है, 1 इंटू ये आएगा, ये दोनों माइनस माइनस है, मतलब ये पॉजिटिव हो गया, माइनस यहाँ पे माइनस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 + 3। -2 -1 +4 5 + 7 -6। 6 आ रहा है क्या, देखो सबका? यस। अगर डीआर 6 है, आर की वैल्यू आनी चाहिए dr/t by using Cramer's rule। -2 आ रही सर।
आ रहा है सबका? r इज इक्वल टू -2 आ गया, लेकिन हमें निकालना है z. z इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ r. जो भी आएगा उसको 1 से डिवाइड करो, -1/2 आना चाहिए. अच्छा, जिसका हो गया वो फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करो. सेम PQR कंसीडर करो, जो भी आपको फ्रैक्शन में दिया है. इक्वेशन बनाओ, उसके बाद उसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करो. चेक वेदर क्रैमर्स रूल कैन बी अप्लाइड और नॉट. कैसे चेक किया जाता है? 0 नहीं आना चाहिए. हाँ, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए. तो डिटरमिनेंट सॉल्व करो. डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद 0 नहीं आती होंगी तो उसे आगे कंटिन्यू करो. हो गया सबका यहां तक? z इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है क्या सबका? आयुष, मुक्कावर? यस सर. क्वेश्चन नंबर 5 देख लो अभी. फिफ्थ में वही कंसीडर करना है आपको. 1/x इज इक्वल टू p, 1/y इज इक्वल टू q, 1/z इज इक्वल टू r. अभी इक्वेशन क्या बन रहा है आपके? 2p minus q plus 3r is equal to 4. p minus q plus r is equal to 2. ये इक्वेशन सबके सेम आ रहेगा. देखो, क्रॉस चेक कर लो स्क्रीन पे. यस सर. अच्छा, डिटरमिनेंट बताओ मुझे क्या क्या वैल्यू आएगी. 2 माइनस 2 1 3 2 minus 1 3. ये 1 इम्पोर्टेंट minus 1. कुछ नहीं है, मतलब 1 है. Yes. 1 minus 1 1. यहाँ पे लास्ट 3 1 minus 1. 3 1 minus 1. चेक करो क्रैमर्स रूल कैन बी अप्लाइड और नॉट. 8 sir. एट आ रहा है, चेक करो. Yes sir. Yes sir. Since d is not equal to 0, note down the point, Cramer's rule can be applied. अच्छा, सबसे पहले हमें निकालना है p की वैल्यू, देन q एंड देन r. विथ रेस्पेक्ट टू दिस वैल्यू वी कैन कैलकुलेट x, y एंड z. dp की वैल्यू कितनी आ रही है? 8. 9. चलो वेट करते. यहाँ पे 8 sir. हमें dp निकालना है. 8 sir. ओके ओके, अरे. देख लो. dp के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट जो कॉलम है p के जगह जो रिप्रेजेंट कर रहा है कोएफिशिएंट, उसके जगह हमें राइट हैंड साइड लिखना है. तो यहाँ पे 4 2 2 आएगा. बाकी के दोनों कॉलम में वैल्यू विल रिमेन एग्जैक्टली सेम. तो -1 -1 1 3 1 एंड -1. ये नंबर सही ले लिया क्या सबने? कैलकुलेशन देख लो. 4 into 1 - 1. ये एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 0. यहाँ पे तो गलत नहीं हो सकते. ये माइनस माइनस -4 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, तो ये -4 बनेगा. यहाँ पे दोनों तरफ प्लस प्लस है, मतलब 4 3 12. आपका 8 आना चाहिए यहाँ से. Yes sir. Yes sir.
अगर आपकी डीपी की वैल्यू आ रही है मतलब आप पी कैलकुलेट करने के लिए एलिजिबल हो, राइट? पी इज इक्वल टू डीपी बाई डी। डीपी की वैल्यू अपने पास 8 थी, इसकी भी 8 आ रही है, देयरफॉर 1। अच्छा मुझे ये बताओ एक्स की कितनी आएगी? 1. 1, only 1. 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, तो x इज इक्वल टू 1 बाय पी विच इज इक्वल टू 1। 1. x इज इक्वल टू 1 लिख लो। सर dq की वैल्यू माइनस डी क्यू की कितना आ रहा है? -2. -4. -4, sir. यहाँ पे चेक करो, ये हो गया सबका, 8 आ गया। हाँ सर -4. जिसका नहीं हुआ वो लिख लो फटाफट। डीपी हो गया सबका, उसकी वजह से पी की वैल्यू आ रही है 1। ओके, सेकेंड जो है कैलकुलेशन के लिए हमारे पास डी क्यू है। क्यू रिप्रेजेंट सेकेंड कॉलम। अगर सेकेंड कॉलम है तो राइट हैंड साइड की वैल्यू सेकेंड कॉलम में लिख दो, विच कम्स टू 4, 2 एंड 2। बाकी अदर जो है वो रिमेन सेम। फर्स्ट कॉलम रिमेन सेम, थर्ड कॉलम रिमेन सेम। कैलकुलेशन देख लो एक बार क्या आ रहा है। ये -2 -2, यहाँ पे आएगा -1 -3, यहाँ पे आएगा 2 -6, ये -4, ये -8 हो गया यहाँ पे -4 -4 मतलब ये प्लस हो गया 16। यहाँ पे -4 इंटू ये माइनस रहेगा -2। 8 और 12 20 होते हैं नेगेटिव में, और ये छोटा नंबर 16 है पॉजिटिव, मतलब नेट आंसर आपका -4 है। क्यू इज इक्वल टू -4 है। अगर डी क्यू इज इक्वल टू -4 है डी क्यू इज इक्वल टू -4 है तो आपका क्यू की वैल्यू जो है वो -1/2 रहेगी। 1/2. Yes, और sir. क्यू अगर -1 है 2 है -2. So y -2. -2. -2. ये -2 लिख लो। एक ही टाइप के क्वेश्चन है, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है इसमें। क्राइमर्स रूल में आपको बस ये पता चाहिए कि कौन से वैल्यू पे कोएफिशिएंट आपको चेंज करके राइट हैंड साइड की वैल्यू पुट करना है। Sir, Z equals to +2. z इज इक्वल टू +2. परफेक्ट। 4, sir. +4. नहीं +2 आएगा। फॉर z बोला है उन्होंने, z डी आर की वैल्यू +4 आएगी, z की वैल्यू +2 आएगी, Yes, sir. y की वैल्यू माइनस। Yes, sir. यहाँ तक हो गया सबका। Yes, sir. अच्छा z के लास्ट है हमारा डी आर। डी आर के लिए क्या है नंबर्स, कौन सा कॉलम चेंज करना है ये बताओ। Third. Third. ये 4, 2 एंड 2, बाकी 2 रिमेन सेम।
4 आ रहा है DR. Yes, sir. DR अगर आपका 4 आ रहा है, R1/2. R की वैल्यू आएगी 1/2. Therefore Z कितना आना चाहिए? 2. Therefore Z is equal to 2 आएगा. 1/2 का रेसिप्रोकल. 1/2. हो गया सबका. Z is equal to 2 आ रहा है. अपूर्वा, कार्तिक, Yes, sir. हो गया सबका. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार मार्क कर दो. अभी तक आपको डायरेक्ट इक्वेशन दे दिए थे. अभी आपको इक्वेशन पहले बनाना है और बाद में सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल. आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, उसका आपको इक्वेशन के टर्म्स में कन्वर्ट करना है. क्लियर है? क्वेश्चन 2 को स्टार मार्क करो. क्वेश्चन 2 पढ़ो मेरे साथ. एन अमाउंट ऑफ 5,000 इज इन्वेस्टेड इन 3 प्लान्स. अच्छा, आपको क्या है इसमें? आपके पास कुछ सेविंग्स है. क्लियर है? आपका 10th का रिजल्ट आया, आपके स्कोर देख के आपके पापा ने आपको गिफ्ट दिया है 5,000 रुपीज का. ये 5,000 रुपए आपको लगता है कि अभी लगने वाले नहीं है, फ्यूचर में लगेंगे, मैं इसे इन्वेस्ट कर देता हूं. क्लियर है? अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर में आपको समथिंग ऐड करके 5,000 के ऊपर अमाउंट मिलेगी. क्लियर है? इन्वेस्ट करना पता है ना आपको? किसी में इन्वेस्ट करना मतलब यू विल गेट समथिंग मोर देन व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड. 5,000 आपने इन्वेस्ट किया, कुछ तो ज्यादा मिलेगा, ये सोच से आपने 5,000 इन्वेस्ट किया. प्लान्स कितने आपके पास? आपके पास टोटल 3 प्लान्स है. प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी. फर्स्ट प्लान में अगर इन्वेस्ट करोगे तो 6% रिटर्न है. सेकेंड में 7%, थर्ड में 8% पर एनम रेस्पेक्टिवली. द टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम दिस 3 इन्वेस्टमेंट इज 350. अगर ये टोटल तीनों में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तीनों को बाइफरकेट करके 5,000 को अलग अलग टर्म्स में डिवाइड करके अगर इन्वेस्ट कर दिया तो टोटल रिटर्न आपको 350 रुपए एक्स्ट्रा आएगा. मतलब 5,000 की जगह 5,350 आएगा. क्लियर है? Yes. If the total income from first 2 investment is 70% more than the income from the third, इसका मतलब क्या होता है? ये लिख के ले लो, आप आपके नोटबुक में लिख के ले लो, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. ए, बी एंड सी प्लान में इन्वेस्ट होने वाले हो. 3 प्लान्स, फर्स्ट में 6.6%, सेकेंड में 7% एंड लास्टली 8% आपको रिटर्न है. सब में टोटल मिला के 350 रुपए मिलने वाले हैं. एज पर देयर सेकेंड कंडीशन, इफ द टोटल इनकम इज 70 रुपीज मोर देन द इनकम ऑफ फर्स्ट 2 प्लान्स. मतलब आपका फर्स्ट इसमें कितना परसेंट है आपको? चलो 6%. हम 3 को प्लान को ए बी सी लिया है ना, तो हमने यहाँ पे ले लेते 6% ऑफ ए प्लस 7% ऑफ बी इज मोर देन, कितने से ज्यादा है? 70.
70 रुपीज से ज्यादा है दैट ऑफ द थर्ड इन। 8% of C. क्लियर है? ये कंडीशन समझ में आ गई। आपके पास इक्वेशन क्या क्या आ गए? आपके पास आया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5000, ये इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन आया है आपके पास 6% ऑफ a प्लस 5% ऑफ b प्लस 8% ऑफ c मिला के रिटर्न 350 रुपए। सेकेंड कंडीशन। आपके पास थर्ड कंडीशन आई है 6% ऑफ a प्लस 7% ऑफ b इज 70 रुपीज मोर देन थर्ड वन। ये आपने रफ में लिख लिया सब। अच्छा, आपको ABC कंसीडर करना है या XYZ? कुछ भी चलेगा। कुछ भी चलेगा ना, तो ABC का कंसीडर कर लो। चलो, लेट द 3 इन्वेस्टमेंट, या फिर लिख लो लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईच प्लान, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड in each plan be rupees A, B and C respectively. Let the amount invested in 3 plans be rupees A, rupees B and rupees C respectively as per given condition. Next line. As per given condition. फर्स्ट कंडीशन कौन बताएगा? A plus B plus C is equals to 5000. लिख लो Yes. यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू रुपीज 5000। A प्लस B प्लस C इक्वल टू 5000। सेकेंड कंडीशन कौन बताएगा? 6x by 100 plus 6a by 100 plus 7b by 100 plus 8c by यहाँ 100 पे equals to परसेंट है, 350. परसेंट रिप्रेजेंट विथ रेस्पेक्ट टू 100, तो आप लिख सकते हैं वहां पे 6 by 100 इंटू ए प्लस 7 by 100 इंटू बी प्लस 8 by 100 इंटू सी इज इक्वल टू कितना आएगा? 350. इज इक्वल टू उन्होंने दिया है 350। अच्छा, एक काम करो, फ्रैक्शन में अगर आपको नहीं रखना है क्या करोगे आप? एलसीएम 100 ले लो और ये 100 यहाँ पे शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में। Yes. राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हैं आप। 350 था मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 35,000 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन क्या है अपने पास? थर्ड कंडीशन ये अभी जो हमने लिखा वो 6 by 100 A प्लस 7 by 100 B इज इक्वल टू कितने से ज्यादा है? 70. 70 से ज्यादा रहेगा। 8 by 100 C. 8 by 100 इंटू C। आगे इसको भी एक काम करो, इसको आप इधर शिफ्ट करो, ये अकेला राइट हैंड साइड में चले गए। सर 80 by 100 या 8 by 8 100? by 8 by 100 आएगा ना 8 by यहाँ पे 8 by C इज इक्वल टू कितना आएगा? यहाँ पे सर -8 by c. यहाँ पे 7000. यहाँ पे ये इस साइड आ रहा है, ये साइन नेगेटिव चली जाएगी, ये -8C। ये 100 में एलसीएम ले रहा हूँ, क्या करूँ यहाँ पे? 7000. यहाँ पे 7000. 7000 आ जाएगा। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अभी आपके पास 3 इक्वेशंस अवेलेबल है। आपको क्या करना पड़ेगा? क्राइमर्स रूल यूज करना है तो डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। डिटरमिनेंट बना के ले लो, उसके बाद चेक करो वेदर इट इज इक्वल टू 0 और नॉट। अगर नहीं है तो आगे हम बढ़ सकते हैं। लिख लो डिटरमिनेंट। हाँ, डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ। पहला इक्वेशन आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5000 है। हाँ, क्या आएगा फर्स्ट रो? 1 1 1 1. 1 1। सेकेंड 6 7 8 6 7 8. थर्ड 6 7 7 minus minus 8. 8. अगर यहाँ पे 8 आता था तो तो फिर 0.
हाँ, वैल्यू 0 होता था, क्रैमर्स रूल अप्लाई ही नहीं होता था। एज पर प्रॉपर्टी नंबर 3. 3. प्रॉपर्टी 3. नंबर 3 के हिसाब से अगर कोई भी दो रोज आइडेंटिकल Yep. रहे, अगर कोई भी दो रो आइडेंटिकल रहे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। बट यहाँ पे -8 है तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करो इसको। क्या आएगा वैल्यू? -16. -16. सॉल्व करो, -16 आ रहा है क्या चेक करो। आ रहा है -16। Yes. Since d is not equal to 0, Cramer's rule can be applied. Cramer's rule can be applied. अब आपको क्या करना है, सबसे पहले डी ए निकालना पड़ेगा। क्लियर है? Yes. चलो सॉल्व करो। डी ए के लिए सॉल्व करेंगे अब। अगर ए है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम के वैल्यूज क्या क्या आने वाले? 5, 35 और 7. 530 कहाँ से आ गए आपका? वो 1000 कॉमन लेने के बाद. हाँ, वो 1000 लेंगे अपन बाद में। 5000, 35000 और 7000। अच्छा, ये नंबर्स क्या है बाकी के? 177, 18 minus 8. 18 माइनस। अच्छा, अगर कैलकुलेशन इजी करना है आपको, यू कैन टेक 1000 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम। क्या होगा यहाँ पे? ये 5, ये 35, ये 7। अभी इसको सॉल्व करो। 1000 को बाद में मल्टीप्लाई कर देना आप, पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करो यहाँ पे। -28,000 sir. हाँ, -28,000. Yes sir. -28,000 सॉल्व हो गया सबका। चेक करो यहाँ पे, जिसको नहीं आ रहा हो देख लो यहाँ पे। 747 56 माइनस यहाँ पे 56 माइनस 1, 35 into 8, 8 5 are 44 carry, 8 3 are 24, 20। ये -28,000 आ रहा है क्या चेक करो सबका। Yes sir. आपको मल्टीप्लाई करना है। Yes sir. स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? वो बीच में बॉक्स आ रहा है सर. Yes sir, दिख रही है.
इसका -28 आंसर आएगा डिटरमिनेंट का, और मल्टीप्लाइड बाय 1000 करें -28,000। यस जो वैल्यू है हमारी डीए की वैल्यू है, हमें चाहिए ए की वैल्यू। क्या आ जाएगा ये? -28,000 डिवाइड बाई डी की वैल्यू कितनी थी आपके पास? -16 -16। ये माइनस माइनस कट गया है। 1750 आ रही है क्या? चेक करो। यस सर। Yes, sir. मतलब इसका मतलब क्या हो गया 1750 का मतलब? आप प्लान 1 में 1750 रुपीज इन्वेस्ट करोगे आउट ऑफ 5000। 5000 में से 1750 रुपए प्लान ए के लिए इन्वेस्ट होगा। समझ के करना है, कॉमर्स में जो भी रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू मनी रहेगा, है ना? तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो सब मिलेगा आपको, सिर्फ यहाँ पे सोच समझ के सॉल्व करना है। यूनिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिट्स लिखना इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर रुपीज है तो रुपीज लिखना जरूरी है लास्ट में। आ गया सबका? डी ए की वैल्यू -28,000, ए की वैल्यू 1750। अभी डी वाई डी भी निकालना पड़ेगा ना सर? हाँ, अभी डी भी निकालना पड़ेगा, वही स्टेप्स। यहाँ तक हो गया सबका? rahul, यश, हो गया सर। कार्तिक हो गया? Yes. अच्छा, अभी हम निकालेंगे सेकेंड वैल्यू जो कि dy है। अगर dy निकालना है तो कौन से कॉलम में चेंज होगा? सेकंड सेकेंड कॉलम में। यहाँ पे लिख लो 5000, 35,000 एंड फाइनली 7000। बाकी फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम रिमेन सेम। इसमें भी आप 1000 कॉमन निकाल सकते हो, उसके बाद वैल्यू बनेगी कैलकुलेशन करो। -24,000. यस सर। टाइम लगने दो, आराम से सॉल्व करो कैलकुलेशन। अगर अच्छा इसमें अगर आपको कुछ चेंज करना है, यू कैन फॉलो द स्टेप। इसकी वैल्यूज कम कम भी कर सकते हो आप स्टेप सॉल्व करके। क्या कर सकते हो? रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बेटर है नंबर से कैलकुलेट कर लो आप, नंबर से। अगर गलती से कोई स्टेप में इफेक्ट देना रह गया तो आपका फाइनल आंसर गलत हो जाएगा। नंबर से ही कैलकुलेट करो।
पेन नहीं है, ब्लैक। सॉल्व करके बताओ ना। अच्छा यहाँ पे देखो, अभी ये 1000 आ गया, यहाँ पे कॉमन बाजू में रख लेंगे इसे हम, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट बन रहा है अपना 15, 16, 35, 6, 7 एंड -8। 1000 बाजू में रख लो, लास्ट में देखेंगे हम। यहाँ पे अंदर डिटरमिनेंट सॉल्व करो, क्या आएगा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय 35 इंटू -8 -7 इंटू 8। सर 35 into minus 35 8. आता है, आपने 36 लिखा है सर। एक मिनट, ये 35 इंटू -8 -7 इंटू, यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड टर्म कंपल्सरीली माइनस, ये आएगा यहाँ पे 6 इंटू -8 -6 इंटू 8। लास्ट टर्म कंपल्सरीली प्लस 6 इंटू 7 -35 इंटू 6। अब कैलकुलेशन बताओ मुझे, क्या क्या आ रहे। कैलकुलेटर होंगे तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करके बताओ। 280 ये 1000 में बाहर रख लेता हूँ इसको, कर ब्रैकेट। हाँ, यहाँ पे 35 इंटू 8 कितना आ रहा है, -8 280 -280 -280। यहाँ पे 7 7 4 7 8 56। ये पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। हाँ, इसके बाद सेकेंड इसमें क्या आ रहा है, minus 90. -48 -40 -48 minus 48. 48 हाँ, ये +1 बाहर। हाँ, इसका अंदर 48 -210 6 इंटू 7 है ना। 42 हाँ, 42 अंदर, ये 210 210. ये 210। हाँ, इसका वैल्यू बताओ अभी मुझे। ये 1000 बाहर ही रखता हूं मैं। इसका कैलकुलेशन कितना आ रहा है, -336 इसका अंदर का बताओ। minus 96. हाँ, -96 इंटू -5 मतलब प्लस आ गया, कितना आएगा 480. 480 हाँ, अभी इसका कैलकुलेशन बताओ। -158 इसका बताओ। -24 अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है आपको, ये -24,000। ये ब्रैकेट्स इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा जो ब्रैकेट मैंने दिया है दैट वाज कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन राउंड ब्रैकेट। सर रिजॉइन करना। हाँ, रिजॉइन करो। सर उधर 480 -168 कहाँ पे, 1000 इंटू ऊपर वाली स्टेप। क्या? हाँ वही -168 आता है। -168 आता है। 336 और 158 माइनस में है और आपका ये पॉजिटिव में है। नहीं,